इन्फ्लेमेशन जब भी हम कहते हैं ना, इन्फ्लेमेशन, नी इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? ज्वलनशीलता, है ना? जलन हो रही है। इन्फ्लेमेशन के ऊपर ही आपको मैं काफी चीजें अभी बता दूंगा, जो जो यहां पे हैं उनको ये जानना कम से कम बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे इन्फ्लेमेशन सबसे बड़ा कारण है किसी भी डिजीज और डिफिकल्टी का। ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैं सारी चीजें जोड़ दूंगा और आपको समझ में भी आएगा। इन्फ्लेमेशन इस वक्त में सबसे बड़ा कारण है किसी भी बीमारी का और किसी भी प्रॉब्लम का। अच्छा, कहां से शुरुआत करें? तो मैं थोड़ा आपको एक एग्जांपल देके शुरुआत करते हैं, ठीक है? नाखून से अपने स्किन को खरोच लें तो जलने लग जाएगा ना, इसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। पहले समझ जाइए इन्फ्लेमेशन क्या होता है। कोई केमिकल अपने स्किन पे रगड़ लें तो क्या होगा? जलन होगा ना, तो इन्फ्लेमेशन होता है। कोई भी तीखी जहरीली चीज आपके स्किन पे लगते ही इन्फ्लेमेशन होता है। तो वो जलन जो होता है ना, वो इन्फ्लेमेशन होता है। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या होता है, जरा मैं यहीं से शुरुआत कर दूं ताकि आगे जाके आपको पता चल जाए। थोड़ा सा वहां पे घी लगा लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो इन्फ्लेमेशन, वो जलन जो है वो कम हो गया। ठीक है, एक चीज मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन कैसे हो रहा है। पहले ये देखते हैं, क्या आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है, और इसी से बाकी सभी प्रॉब्लम आ रही है। तो क्यों हो रहा है ये समझने की जरूरत है। तो एक बात आप समझ जाइए, आपका शरीर डिजाइन किसके लिए, आपके बॉडी का रिस्पॉन्स कैसे कैसे होता है। आपका बॉडी जिंदा है ना, हार्ट बीट तो नहीं करवा रहे आप, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, न्यूरो फंक्शन कुछ भी नहीं करवा रहे, सब कुछ अपने आप करता है। तो ये बहुत समझदार बुद्धिमान शरीर है। अच्छा, इसको भोजन देंगे ना, तो ये इसके लिए कुछ रिस्पॉन्ड करेगा, हाँ, प्रतिक्रिया करेगा। क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट के लिए इंसुलिन निकालता है, मेटाबॉलिज्म और बनाना है, प्रोटीन के लिए थायरोक्सिन निकालता है। ठीक है ना? तो आप नेचुरल भोजन देंगे तो इसके एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सब निकलेंगे। अगर नेचुरल चीज नहीं डाली आपने तो क्या हो गया? ये हमेशा खतरा देखेगा। तो कभी भी कोई ऑर्गेनिज्म घुस गया, कोई ऐसी चीज आ गई आपके शरीर के अंदर जो आपका भोजन नहीं है, तो इसका इम्यून रिस्पॉन्स चालू हो जाएगा। मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स चालू नहीं होगा, क्या चालू होगा? खतरे का रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स चालू हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए कि कौन से पेड़ पे आपने दवाइयां लगे हुए देखा है? किसी पेड़ पे देखा दवाइयां, इंजेक्शन लगे हुए, लटके हुए पैदा हो रहे हैं? नहीं। तो आपका शरीर तो डिजाइन नहीं हुआ ना उसके लिए। तो कोई भी दवाई आपके शरीर के लिए अच्छा है या खतरा है, ये बताइए मुझे। खतरा है ना आपके शरीर के लिए, कोई भी मेडिसिन आपके शरीर के लिए खतरा है। तो जब भी मेडिसिन डालेंगे तो आपके शरीर का कौन सा रिस्पॉन्स आएगा? इम्यून रिस्पॉन्स आएगा ना, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स तो नहीं आएगा, इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। अच्छा, बार बार दवाई डालेंगे तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स, ये दोनों ही बिगड़ जाएंगे। तो एक छोटे 2 किलो का बच्चा होता है ना, अप्रोक्सीमेटली जब पैदा होता है, कितनी पर्ची बनाई जाती है ना, 24 वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन करने उसको। वहां से आपने उस शरीर को खराब करना शुरू किया, उसके शरीर में ऐसी चीजें डाली जिसके लिए उसका शरीर डिजाइन ही नहीं था। अब क्या हो गया? समय के साथ में पूरी ह्यूमैनिटी का मेटाबॉलिक रिस्पांस खराब हो गया। याद कीजिए, आपके दादा परदादा और उससे एक जनरेशन पहले क्या उनको डायबिटीज, थायराइड, ऐसी चीजें थी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऐसी कोई चीज थी? नहीं थी। 100 साल पहले किसी को डायबिटीज नहीं थी, किसी को ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज नहीं होता था। थायराइड तो 25 साल की बात है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने दवाई शरीर को में डालना शुरू कर दी। तो सबको डायबिटीज हो रही है, सबको प्रॉब्लम। अब मेटाबॉलिक रिस्पांस खराब हो गया तो आपके शरीर में कोई चीज बनेगी ही नहीं ठीक से। तो घुटने घिस रहे हैं लोगों के, कमर में इश्यू आ रहा है, नर्व डीजनरेट हो रहे हैं, किडनी खराब हो रही है, हाँ, न्यूरोपैथी हो रहा है, सबको हो रहा है ना। तो ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती है, बताइए। कितना सिंपल है ना समझना। तो मेटाबॉलिक रिस्पांस और इम्यून रिस्पांस खराब होता है। अब थोड़ा सा और आगे जाके समझा रहा हूं। जब आप अंदर शरीर में कुछ भी डालते हैं तो आपके शरीर में एक गेट कीपर है जो चेक करता है सबको, जिसको मालूम है दूसरा ब्रेन है वो आपके शरीर का, वो है आपका लिवर। लिवर में आपकी ये दवाइयां और भोजन को भी हमने खराब कर दिया ना,
हाइब्रिड, जेनेटिकली मॉडिफाइड, प्रोसेस, वो भी ऐसा ही है जैसा आपका शरीर नहीं पहचानता, है ना। तो आपने भोजन भी खराब कर दिया, दवाई डालना शुरू कर दिया, तो लिवर बेचारा बाहर निकाल रहा है चीजों को, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, निकाल दो। 500 मिलीग्राम की दवाई खाते हो, पैरासिटामोल खाते हो, 498 शरीर निकाल देता। 2 मिलीग्राम ओवरलोड है जो आपके शरीर में घुस जाता है, ओवरलोड करके घुसाते हैं, तो यहां से टॉर्चर करना शुरू करते हैं। मगर ये देखिए, आपका लिवर जरूरत से ज्यादा टॉक्सिन्स, केमिकल्स, जहरीली चीजों को झेल रहा है ना, तो बेचारा थोड़ा इन्फ्लेमेशन में आएगा, उसको जलन होगी कि नहीं होगी, थक जाएगा। अब बताइए, इंसुलिन कहां गिरता है आपका, लीवर में ही तो गिरता है इंसुलिन। अब वो बेचारा काम नहीं करेगा, कहेगा कि नहीं नहीं मुझे काम नहीं करना। आप थक जाते हैं तो नहीं करते। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज। कितने लोगों को हो रहा है टाइप 2 डायबिटीज? लीवर को खराब करेंगे तो डायबिटीज नहीं होगा क्या? क्योंकि वो इंसुलिन इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा ठीक से। उसके बाद अब लीवर काम ठीक से नहीं करेगा। अब सपोज कीजिए एक पॉटरी करते हो आप, है ना, कोई छोटे छोटे ब्यूटीफुल कप बना रहे हैं, आप थके हुए हैं, आपका कंट्रोल नहीं है हाथों पे, तो वो कप अच्छे बनेंगे खराब बनेंगे? खराब बनेंगे ना। तो आपका लीवर क्या बना रहा है, आपका शरीर ठीक से ग्लूकोज नहीं बना, गंदा ग्लूकोज बना रहा है, गंदा प्रोटीन बना रहा है। वो आपके ब्लड में दिखाई देता क्योंकि वो शरीर इस्तेमाल नहीं करता, तो वो प्यास लगा के फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करके उसको निकाल देता है, क्योंकि शरीर जानता है ये मेरे लिए ठीक नहीं है, निकाल दे। आप क्या करते हैं, शुगर बढ़ गया ब्लड में, मेटफॉर्मिन खाओ, ग्लिबेनक्लेमाइड, ग्लाइकोलाइड खा के उस शुगर को अपने किडनी में घुसा देते हैं, लिवर में घुसा देते हैं, ऑर्गन में घुसा देते हैं। भाई देखिए, आपके शरीर तो शुगर को बाहर निकाल देता, मगर आप दवाई खा के वो शुगर को निकालते कहां है? अपने किडनी में घुसा देते हैं, अपने हार्ट में घुसा देते हैं, तो ऑर्गन डैमेज होता है। ठीक है। अब बेचारा लिवर थोड़ा सा अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, तो थोड़ा सा फैट लगाएगा ना। आपने तो घी लगाया कि नहीं लगाया, शुरुआत में ही बता दिया था। तो फैट लगाएगा थोड़ा, तो आप क्या बोलेंगे, फैटी लिवर हो गया, गलत कर दिया, गलत कर दिया। और इतना रिस्क आप डालते हैं, वो रिस्क से अपने आप को बचाने के लिए वो कॉर्टिसोल पैदा करना चाहता है, एंटी स्ट्रेस हार्मोन। क्या है, कॉर्टिसोल। तो उसको कैसे पैदा करेगा, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल से, क्योंकि वो रॉ मटेरियल है उसके लिए, वो बढ़ाएगा। तो आप क्या कहोगे, गलत कर दिया, गलत कर दिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया मेरा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया मेरा। आप शरीर को बचाने ही नहीं दे रहे। जब कोरोना को मारने के लिए फीवर करेगा तो आप डोलो पैरासिटामोल खा के फीवर कम कर दोगे। जब उल्टी करेगा तो उल्टी बंद कर दोगे। जब दस्त करेगा तो दस्त बंद कर दोगे। जब दर्द करके बताएगा कि ये प्रॉब्लम आ गई, दर्द को ही काट दोगे, रेड लाइट को ही तोड़ दोगे। हमें नहीं मानना जी। अगर आप टॉर्चर को ही ट्रीटमेंट बताने लग गए तो सारी मानवता बिगड़ जाएगी। अगर शरीर को टॉर्चर करने को आप ट्रीटमेंट बोलने लग गए, तब कौन बचा सकता है बताइए। तो सभी को प्रॉब्लम आ रही है। 2 साल का बच्चा इंसुलिन लेना शुरू कर रहा है। एडीएचडी, हाँ, 10 में से 6 बच्चों को एडीएचडी है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एपिडेमिक की तरफ फैल रहा है। जैसे ही टीनेज में बच्चियां जा रही हैं, उनको थायराइड का इश्यू आ रहा है, कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है, हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है दुनिया में। इतना ही ज्ञानी हो गए तो कोई भी डिजीज कम क्यों नहीं कर रहे? घुटने की प्रॉब्लम सभी को हो रही है कि नहीं, न्यूरो इश्यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो आपको देखना पड़ेगा। अब ये शरीर में अगर लिवर खराब होगा तो इन्फ्लेमेशन होगा ही होगा, तो वो जॉइंट पे जाएगा इन्फ्लेमेशन, आपके टॉक्सिन्स बनेंगे, वो टॉक्सिन जॉइंट पे जमा होंगे, इनको मर्म स्थान कहते हैं। वहां पे दर्द होगा, या तो सूजन होगी या डीजेनरेशन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। तो आपको ठीक क्या करना है, घुटने बदलवाने, ठीक हो जाएगा उससे मेटाबॉलिज्म आपका। दूसरा घुटना बदलवाना पड़ेगा, फिर पता चलेगा सूट नहीं किया, फिर क्या करोगे? पहले चल पाते थे, चल भी नहीं पाएंगे। किडनी खराब हुई, क्या करना, किडनी बदलवा लो। बड़े बड़े लोग किडनी बदलवाए और रास्ता नाप लिया अपना। लिवर खराब हुआ, लिवर बदलवा लो, ट्रांसप्लांट कर लो। हार्ट खराब हुआ, हार्ट ट्रांसप्लांट। और ठीक क्या करते हैं ये तो बताइए। अगर ट्रांसप्लांट ही करते हैं तो ठीक क्या करते हैं? आप दर्द की दवाइयां खा खा के, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर कहते हैं उनको, आप खा खा के आपने क्या किया, आज यंग लेडीज
कंसीव नहीं कर पा रही, बच्चा नहीं पैदा कर पा रही, कंसीव नहीं कर पा रहे। मालूम है क्यों? प्रोस्टाग्लैंडिन कंसीव करने में हेल्प करता है। आप प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर खाते हो, जब आप दर्द की दवाई खाते हो, क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। पीरियड्स खराब हो रहे हैं फीमेल के, प्रोस्टाग्लैंडिन उसको बना के रखता है। डिलीवरी नहीं हो रही, 6 डिलीवरी, 10 में से 6 डिलीवरी, मैं तो कम ही बता रहा हूं, सी सेक्शन से होता है, सिजेरियन कराना पड़ता है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन डिलीवरी में हेल्प करता है। तो आप प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर खाते जा रहे हो, बॉडी को टॉर्चर करने को आप ट्रीटमेंट बोलने लग जाएंगे तो दुनिया बीमार हो जाएगी, और वही हो रहा है ना। प्रॉब्लम यह कि आपने सबसे मूर्ख प्रजाति जो मानव के इतिहास में पैदा हुई, फिरंगी, वेस्टर्नर्स, उनको अपना आका बॉस बना दिया। तो वापस से कह रहा हूं, इन्फ्लेमेशन जो है ना, वो कहां से शुरुआत हो रही है, क्यों हो रही है, ये अगर आप नहीं जानते और उसको ठीक नहीं करते, मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए एक ही उपाय है, कुंभक करना पड़ेगा साहब। तो कुंभक तरीका आकाश तत्व या सिस्टेमिक प्रेशर कहते हैं इसको। आप अपने बॉडी का टॉलरेंस भी अगर बढ़ाना चाहते हैं तो कुंभक करना पड़ेगा, उससे आपकी प्रॉब्लम कम दिखाई देगी। अभी आपका शरीर झेल नहीं पा रहा, झेलने लायक उसे हम बहुत जल्दी बना सकते हैं। पहली बात तो उससे प्रॉब्लम कम हो जाएगी। दूसरी बात, ऑर्गन रिजुवनेशन, रीजनरेशन, ये फैक्टर आपके शरीर के बढ़ाएंगे। तो इट विल टेक अ लिटिल टाइम बट लॉट ऑफ थिंग्स विल रिकवर इन योर बॉडी। आपके शरीर में काफी चीजें रिकवर हो सकती हैं। कुंभक ही वो तरीका जिससे आप वात पित्त कफ को कंट्रोल करते हो। आयुर्वेद में सबसे पावरफुल तरीका कुंभक, जो कि खो गया। 92% ऑफ आयुर्वेद लुप्त हो चुका है, हम उसको रिवाइव करने के प्रोसेस में। कुंभक वो तरीका है जिससे आप सबसे पावरफुल तरीके से अपने वात पित्त कफ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर इस दृष्टि से भी देखें तो कुंभक इस समय सबके लिए जरूरी है, अगर आपको अपनी लाइफ अच्छी बनानी है तो। एक बात समझ जाइए, देखिए, आप एनवायरमेंट को बदल सकते हैं क्या? बर्बाद कर दिया हमने तो उसको बदलने में 200 साल लग जाए। जो भोजन आपको अवेलेबल है, क्या उसको एकदम से बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। केमिकल्स तो आपके भोजन में आ रहे हैं ना, दूध में एंटीबायोटिक आ रहा है कि नहीं आ रहा, हार्मोन्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। लेकिन सबसे पहली चीज क्या कर सकते हैं इन सबसे बचने के लिए? दवाई से भी नहीं बच सकते, सरकारें आपके ऊपर लागू कर देगी, जबरदस्ती करवा देगी कि नहीं, ये वैक्सीनेशन करवाना ही है। तो इनसे बचने का एक ही तरीका है कि आप झेलने लायक बन जाए। अच्छा, झेलते कैसे हैं? कभी वेट उठा के देखा? 10 किलो का वेट उठा सकते हैं, 20 किलो उठा के देखिए क्या करते हैं। झेलते कैसे हैं उसको? सांस रोक के, सांस रोक के। तो आप झेलना, आपकी सहन शक्ति या टॉलरेंस कम हो गया है, तो इसका मतलब क्या कम हो गया है? ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी कम हो गई है, कुंभक क्षमता कम हो गई है। सबसे पहले जरूरी तो ये चीज है। आपका टॉलरेंस बढ़ जाएगा तो आपकी प्रॉब्लम तो बहुत हद तक 60 to 70% वहीं सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद में इट विल टेक अ लिटिल टाइम व्हेन योर होल ऑर्गन्स विल रीजनरेट, रिजुवनेट। आपके फैक्टर्स, फोर्सेस एंड फैक्टर, मेटाबॉलिक फैक्टर जैसे हो गया, इम्यून फैक्टर हो गया, वो बढ़ेगा। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम you'll see your whole life will change.